हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स ऑन सेल्फ लव सीरीज। सो जैसे कि एक दिन तो गुजर गया और आई थिंक सो, आई एम श्योर कि आप लोगों ने वो लिस्ट तैयार कर ली होंगी सेल्फ रियलाइजेशन की। कल मेरी दक्षिता से बात हो रही थी और दक्षिता को मैं ये कह रही थी कि दक्षिता, तुमने वो लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई। और दक्षिता से मेरी बात करते करते ऐसा हुआ कि वो कह रही थी कि दी अभी मैं बनाने बैठने वाली हूँ। तो मैंने उसे अपनी लिस्ट दिखाई कि देखो, तुम लोग जब करते हो ना तो मैं भी साथ में करती हूँ। तो मैं ना आपको अपनी लिस्ट बताती हूँ। रुको एक मिनट ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ना बहुत लोगों को लगता होगा कि दी आप करते हो कि नहीं करते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी आपके साथ इस रेस में ही रहती हूँ हमेशा। सी दिस सेल्फ लव सेल्फ रियलाइजेशन वाली जो लिस्ट है मैंने करीबन 22 मैंने बनाई हैं, जिसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आप इसमें से ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। एक तो भूखा रखने वाली बात रखी, क्योंकि मैं जब भी एग्जाम्स होती थी तो मैं बिल्कुल अपने आप को भूखा प्यासा एवरीथिंग आई यूज टू स्टार्व फॉर। तो एक मैंने वो लिखा। एक, जब लोग मुझे प्यार नहीं दिए तो मैंने अपने आप को रिजेक्टेड फील करवाया। दूसरा कि हमेशा अपने आप को अपने ऊपर रखा, दूसरों को, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी मैंने। ये एक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। दूसरा का कि दिल का ख्याल रखा, और मतलब मुझे हमेशा से ये सिखाया गया था कि आपको ना सबके दिल का ख्याल रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किसी को बुरा ना लगे आपके वजह से। लेकिन ये सिखाना छूट गया उन लोगों से कि भाई पहले अपने दिल का ख्याल रख लेते, पहले अपने इमोशंस को चेक करो, फिर उसके बाद दूसरों के इमोशंस के ऊपर ध्यान दो। फिर तीसरा कि जब भी तैयार होती थी तो मैं हमेशा बहुत सालों तक मेरी ये आदत थी कि मैं लोगों से पूछती थी मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। अगर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो मेरा सारा मूड खराब हो जाता था। दूसरों के लिए, दूसरों के बर्थडे में मैं बहुत सेलिब्रेट करती थी, बहुत एक्साइटेड रहती थी। और खुद का बर्थडे आता तो मैं कहती थी अरे नहीं करना है, मतलब रीजंस बनाने लगती थी। अच्छा दिन नहीं है मेरे लिए, ये दिन जल्दी से गुजर जाए। मतलब मैं अपनी एग्जिस्टेंस पे मेरे ये था कि मैं अपनी एग्जिस्टेंस पे मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि मैं मनहूस काइंड ऑफ। खुद के लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया। कभी अगर खुद के लिए मतलब कोई भी अचीवमेंट मैं करती थी तो मैंने कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। फिर उसके बाद खुद को बहुत रुलाया जस्ट बिकॉज कोई इंसान मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई इंसान मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई इंसान मेरी बात नहीं मान रहा है। या होता है ना, कभी कभी इंसान को लगता है यार काश उसने, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन पे कोई नहीं खड़ा उतरा, और मैं हमेशा सबके एक्सपेक्टेशन पे रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं उसको ओबे कर रही हूँ तो वो भी मुझे ओबे करे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ। तो मैंने बहुत रुलाया एंड इट वाज लाइक जब छुट्टी लेने का मन होता था तब भी मैं काम करती थी गधों की तरह। वो भी मैंने गलत किया अपने साथ। फिर जब भी लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। ये बहुत लोगों की आदत होगी, ये बहुत सारे लड़कियों की, लड़कों की आदत होगी कि जब भी आपको किसी ने बुरा भला बोल दिया आप कहते थे अरे छोड़ो जाने दो। आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी ये नहीं समझाने की कोशिश की कि आई एम वर्थ इट, आई डिजर्व दिस मैन, प्लीज गिव मी इट। इफ यू कांट, प्लीज मूव ऑन फ्रॉम योर लाइफ। सो मजाक मजाक में खुद का नीचा दिखाया खुद को। दूसरों की चापलूसी मैंने बहुत की, मतलब बहुत मक्खन लगाया लोगों को कि भाई प्लीज मुझसे कोई मतलब एक्सेप्ट कर ले मुझे। फिर उसके बाद अपने डिसीजंस में हमेशा लोगों से पूछती थी कि अरे मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। ये मैंने बहुत गलत किया। कई बार मैंने अपने आप के बॉडी को शेम किया कि अरे तुम कैसी दिख रही हो, तुम्हें बदल देना चाहिए अपने आप को कम्प्लीटली, उसकी तरह दिखना चाहिए, इसकी तरह दिखना चाहिए। एंड एवरी टाइम आई वॉज लाइक कंपेयरिंग माई बॉडी विथ समबडी एल्स। कभी खुद को ट्रीट नहीं दिया, ऐसे सबको ट्रीट करवाया लेकिन खुद को ट्रीट नहीं दिया। मतलब होता है ना, एक सेल्फ डेट पे हम लोग कभी नहीं गए। ये बहुत बड़ा है, भले लोगों को मजाक लगेगा ये चीज़, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को क्या ट्रीट दिया। कभी आप खुद बाहर जाके अपने मन पसंदीदा खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, आप अपने मन पसंदीदा जगह गए हो कि नहीं गए हो, वो भी एक तरीके का टॉर्चर है खुद पे। खुद की गलती ना होते हुए भी खुद की गलती, मतलब सारी जितना भी कचरा था अपने ऊपर ले लेने का। अरे नहीं, सब मेरे वजह से ही हुआ है, तुम्हारी जिंदगी खराब हुई तो मेरे वजह से हुई, तुम्हें चोट लगी तो मेरे वजह से लगी। आई फील लाइक जस्ट बिकॉज आई एम हील्ड ना। मुझे इतना हंसी आता है कि कितना लोग आए माँ
ओके, तो उनकी गलती, उनके कचरे उनके मुंह पर। अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट मैंने कभी नहीं लिया। मतलब मेरा ऐसा था कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो मैंने कभी वो क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन दूसरे ने किया तो उसको बड़ा शाबाशी देने का, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या काम कर दिया तुमने, और कभी खुद को नहीं दिया मैंने, कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरों के लिए गुस्सा, जेलेसी, एंगर जैसे फालतू इमोशंस अपने दिल में रखे, अरे उस मतलब किसी के बारे में सोच के अगर आपको गुस्सा आता है, कभी आपको किसी से जलन हुई है, तो ये सारी चीजें भी आपने अपने आप के लिए गलत किया है, ठीक है। और कुछ होगा तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में डालना। तो लोगों को रियलाइज कभी कभी नहीं हो पाता है, एक दिन में वक्त लगता है यार, ये बहुत दिनों का है, ये एक दिन में तो नहीं होगा। तो अगर आपका कोई एक ऐसा कमेंट है जो आपने किया हो, इन जनरलाइज करके आप डाल सकते हो उस चीज़ को, जैसे मैंने जनरलाइज करके आपको बताया है, तो वैसे ही आप जनरलाइज करके डालोगे तो लोगों को समझ में आएगा, अच्छा मैंने ये भी गलती की है, मुझे इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब तक कि आप सेल्फ रियलाइज नहीं करते हो कि भाई मेरे से गलती हुई है, आप उससे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और बहुत लोग पूछते हैं ना, दी आप इतनी खुश कैसे रहती हो? द रीजन इज दिस, क्योंकि अब ये हो गया ना कि मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने खुद को माफ कर दिया, मैं पूरे मतलब गंगा नहा के आ गई हूँ मैं। एंड नाउ आई फील लाइक ओके ठीक है। मैं हमेशा जब भी कोई सिचुएशन भी आती है अभी लाइफ में अपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अरे यार ये इम्पोर्टेंट है क्या? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये? नो, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व बेस्ट। तो ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जब सेल्फ रियलाइज हो गया है तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें माफी मांगनी होगी। किससे माफी मांगनी होगी? बहुत लोग ये सोचते हैं कि माफी हमें यूनिवर्स से मांगनी है, हमें लोगों से मांगनी है। नहीं, आपको किसी से कुछ माफी नहीं मांगनी, आपको अपने आप से माफी मांगनी है। देखो मैं 2-3 टेक्निक बताती हूँ, अगर जो भी आपको सूटेबल लगे उस वक्त आप वो कर सकते हैं। एक मिरर के सामने बैठने की टेक्निक जो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है, मैं मिरर के सामने बैठ जाती हूँ और जितनी भी लिस्ट आपने बनाई है और हर एक चीज़ के लिए आप अपने आप से माफ़ी मांगे, अपने आंखों में आंखें डालकर माफ़ी मांगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपने जो भी लिस्ट बनाई है, मेक श्योर कि आप अपनी एक बचपन की कोई फ़ोटो अगर आपके पास हो तो बचपन की फ़ोटो अपने मोबाइल के DP पे लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट पे, जैसे कि मैंने अभी लगाई है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मेरी फोटो है, ठीक है। तो मैंने ये लगाई है, तो अगर आप भी इस तरीके की फोटो लगा सकते हैं अपनी, तो DP पे लगा दीजिए और फिर उससे माफ़ी मांगे। ये तो मैंने अभी रिसेंट वाली लगाई है। मैंने जब अपने आप से माफ़ी मांगी थी तो मैंने बचपन की फ़ोटो भी लगा के मैंने ट्राई किया है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास बचपन की फ़ोटोज़ नहीं है, जैसे कि मेरी हार्डली 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ होंगी फोटोज, तो अगर वैसी फोटोज भी नहीं है आपके पास तो फिर आप अपनी रीसेंट फोटो लगा के आप उससे माफी मांग सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ, तो बेटर है राइट अपॉलॉजी लेटर, माफी पत्र लिख लीजिए अपने आप को, अपने नाम को बार बार माफी मांगिए अपने आप से, अपने नाम के द्वारा, ठीक है। और देखिए फिर क्या होता है, आप किस तरीके से हील करते हो। राया उड़ गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो। ये कोई भी टेक्निक आप इसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।